अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द टेबल शो। ये शो काफ़ी मज़ा आता है बनाने में, क्योंकि इस शो के अंदर बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड चीज़ें होती हैं। तो हमारे नोटपैड पे जो भी पॉइंट्स लिखे होते हैं तो वही उस पर खुद ही बोलना होता है। सब अनस्क्रिप्टेड होता है, स्क्रिप्टेड नहीं होता, जिस तरह की आपने वीडियोस देखी हैं मेरी। खैर अभी हम स्क्रिप्टिंग के मूड में नहीं है, तो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द टेबल शो। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और फिर आइए वीडियो देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो फिर इसको शेयर भी करना जाने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं। खैर आज के शो में बालों को थोड़ा इग्नोर करिएगा, बालों की थोड़ी ऐसी तैसी हुई है हमारे, क्योंकि पता नहीं अभी क्या हुआ है, काफ़ी उड़ रहे हैं, पंखा वंखा चलाया हुआ है ना, और पंखे के बाहर वीडियो बन नहीं सकती ऑब्वियसली, क्योंकि हम कराची में रहते हैं और कराची में 35-40 डिग्री शुरू हो रहा है, वो वाला मौसम आ रहा है। खैर आज के शो के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है एक ट्रांजिशन के ऊपर जो हर बंदे की लाइफ में आती है। आज हम अपनी लाइफ के अंदर एक ट्रांजिशन के बारे में बात करेंगे, जो कि स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ के अंदर जो ट्रांजिशन होती है, यानी मैट्रिक क्लास से फर्स्ट ईयर के अंदर ट्रांजिशन। अब ये वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि हम फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गया हमारा, मतलब पेपर देने हैं, क्योंकि जब आप लोग देख रहे हैं ना तो पेपर दे चुका हूँ। ये मैं पेपर से पहले वीडियो बना रहा हूँ, तो ये स्केजुअल होगी यूट्यूब पे, तो इस वजह से ये आ रही है। सबसे पहली चीज़ जो लाइफ में बदली वो ये होती है कि लाइफ काफ़ी फास्ट हो जाती है। अगर आप गुजर चुके हैं ना इस टाइम पीरियड से, मैट्रिक से फर्स्ट ईयर वाले में, तो आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी। और अगर आपको काफ़ी टाइम हो गया है तो ये आजकल मतलब मैंने तो नोटिस करी है ज़िंदगी में कि लाइफ काफ़ी फास्ट हो जाती है। एक छोटी सी मिसाल ले लें। अगर मैट्रिक में पहले पढ़ते थे तो मैट्रिक में होता था कि काम कर लिया, काम करने के बाद अमूमन बच्चे, जाहिर सी बात है सारे नहीं, कुछ बच्चों की अलग स्ट्रेटजी होगी, लेकिन अमूमन बच्चे जिनको मैंने नोटिस किया वो साथ साथ नहीं पढ़ रहे होते थे कि आज एक महीने में काम हो गया, महीने के आखिर में हल्का फुल्का चेक कर लिया, गो थ्रू कर लिया एंड ये चीज़ें कर ली, और फिर साल के आखिर में एक साथ ही बैठ के पढ़ रहे थे। लेकिन फर्स्ट ईयर के अंदर आपको ये चीज़ नहीं करनी। फर्स्ट ईयर के अंदर आपको साथ के आज ना ये चीज़ वाइंड अप करनी है। आज काम हुआ आज ही याद कर लें, आज ही उसकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि साल के आखिर में नहीं बचता टाइम। अभी हमारे पेपर्स से अभी एक महीना बचा है, पेपर्स में तकरीबन 20 से 22 दिन अभी जो डेट आई हुई है उसके हिसाब से बचे हैं, और अभी सिलेबस कंप्लीट हुआ है। और अभी सिर्फ ये रिवीजन, प्रीलिम्स, इन चीज़ों में आपका टाइम निकल जाएगा। रिवीजन और प्रीलिम्स में आपका टाइम निकल जाएगा, आप आखिरी के वक्त में नहीं स्टोर कर सकते टाइम। ये चीज़ फास्ट कर देती है आपकी ज़िंदगी को। आपको जल्दी जल्दी चीज़ें करनी है, फिर कोर्स ज़्यादा है, ये पॉइंट है, तो लेंदी हो जाता है। जिस तरह अगर 10 चैप्टर हैं तो फर्स्ट ईयर में भी आपको 10 ज़्यादा से ज़्यादा 12 हो जाएंगे, लेकिन वो 12 चैप्टर उन 10 के मुकाबले में अगर उन 10 जैसे 20 ले आए ना तो इधर के 12 चैप्टर बनते हैं। तो ये है कि लेंदी हो जाते हैं सब्जेक्ट, ये चीज़ हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपकी फर्स्ट ईयर में आके जब आप कॉलेज लाइफ में दाखिल होते हैं ना, तो आपकी बेसिक स्ट्रगलिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि स्कूल्स में बेसिकली आपको टीचर्स आपको गाइड कर रहे होते हैं, आपकी गलतियाँ खामियाँ आपको बता रहे होते हैं, और आपको साथ साथ पता चल रहा था आपकी ये गलती है, आपको ये चीज़ याद करनी है, एंड काफ़ी लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देते हैं और ये चीज़ हो जाती हैं। लेकिन जब आपका कॉलेज स्टार्ट होता है तो सबसे पहली चीज़, आपको कोई हेल्पिंग हैंड स्कूल की तरह कॉलेज में नहीं मिलता, बिकॉज टीचर आपके लिए एक है, टीचर के लिए आप हज़ारों हैं। तो वो उस तरह से टीचर आपको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पाता जिस तरह आपको स्कूल्स में सपोर्ट मिल रही होती है टीचर की। और फिर वो चीज़ भी नहीं आती कि टीचर से आपकी उस तरह की कोऑर्डिनेशन भी होती। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनकी कोऑर्डिनेशन होती है, क्लास के सीआर वगैरह उनकी टीचर से बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन होती है, लेकिन फिर वो भी एक दो ही होंगे ना क्लास में, हर किसी के साथ तो नहीं होता। तो इस तरह टीचर से वो बॉन्ड नहीं बन पाता जो आपका मैट्रिक क्लास में होगा ना, स्कूल के अंदर जो बॉन्ड होता है टीचर से, वो कॉलेज में नहीं मिलेगा आपको। अब एक चीज़ जो है, या तो ये कॉलेजेस में आम बात है, या फिर आपको फील होती है पहले साल कि प्रेशर बहुत दिया जा रहा होता है ना, कि बस करो। बहुत से बच्चे अब जो गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं, 70 to 80% आवाम गवर्नमेंट कॉलेज जा रही है, और कराची जैसे शहर में जहाँ पे हर जगह स्ट्रेंथ मिलेगी आपको, अब वो शाम में कोचिंग्स ले रहे होते हैं, प्राइवेट ट्यूशन्स, कोचिंग, ट्यूटर घर आ रहा है, ये चीज़ें कर रहे होते हैं। तो एक प्रेशर होता है कॉलेज की तरफ से कि 75% अटेंडेंस पहले ही आ जाता है। फिर आ जाता है कि आपको एनरोलमेंट जमा कराना है, वरना एनरोलमेंट कैंसिल कर देंगे। फिर आता है आपको प्रैक्टिकल जर्नल जमा कराना है। अब प्रैक्टिकल जर्नल बनवाया नहीं, चलो बनवाया नहीं, आपने समझा दिया, हमें बनाना खुद है। अब प्रैक्टिकल वाले दिन टीचर नहीं है, अब आपको एक प्रेशर बंदा ले रहा होता है, क्योंकि और इसी तरह होता है। फिर एक तो चीज़ समझ आ नहीं रही, सही है, उसके बाद आगे से प्रेशर आ रहा है। ये चीज़ पहले साल बहुत डिस्टर्बिंग हो जाती है बहुत से लोगों के लिए। अब हमें पता था, गाइडेंस थी हमारे पास, बड़े थे हमारे, जो हमारे पास ऐसे लोग भी थे जो पास कर चुके हैं, पास आउट कर चुके हैं, जिस तरह हमारे दोस्त, कज़न्स और इस तरह भाई बहन। अब बहुत से लोग होते हैं जिनके पास अगर नहीं है ये चीज़ तो फिर परेशान हो जाते हैं वो हम। तो ये चीज़ हो जाती है जिनके पास अगर नहीं है, और या फिर कोई बंदा नहीं लेना चाह रहा किसी से हेल्प, जबकि लेनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं लेना चाह रहा तो फिर वो काफ़ी फंस जाता है बीच में आगे। तैयारी करने का फिर आप शुरू नहीं कर पाओगे कि आपको पकड़ना कहाँ से है, कि यहाँ से आप शुरू करनी है तैयारी। तो ये चीज़ होती है। तीसरी चीज़ जो कि काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है, वो ये चीज़ है कि आपको सोशल होना आ जाता है, कि लाइक कॉलेजेस में आपको काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है और आपको सबसे इंटरेक्शन करनी पड़ती है। आपके पास अगर 15 टीचर्स, 100 बच्चे, आपको सबसे इंटरेक्शन सबसे बना के, मतलब कहते हैं ना, बना के रखनी चाहिए, तो वो बना के रखनी पड़ती है।
बिकॉज सबसे काम पढ़ सकता है किसी भी स्टेज पे, आपको कभी भी कोई भी बंदा मिल सकता है, किसी भी काम पढ़ सकता है, आपको इंटरेक्शन करना आ जाती है। अब अगर आप एक चीज़ पढ़ रहे हैं, आपने ABCD पढ़ी लेकिन आपको वो बताना ही नहीं आती आपने ABCD कैसे पढ़ी, तो फिर आपका वो ABCD पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है। वो फिर आपको सिर्फ एक पेपर की हद तक के मार्क्स मिल जाएंगे, उस हद तक आपके काम का है, उसके आगे आपके काम करिए, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ काम की नहीं मिलेगी, कि वो आपके काम की नहीं, जब वो आपको फ़ायदा नहीं दे रही, तो आपको इस चीज़ से फ़ायदा हो जाता है कि इस चीज़ को किस बंदे के आगे किस तरह रिप्रेजेंट करना है, तो जो कि आपको काफ़ी फ़ायदा देगी। कि अगर आप इंटरनेशनली जाके अपने मुल्क को, अपने घर वालों को, या इवन आप किसी अपने रिलेटिव के काम से कहीं गए हैं, या अपने फैमिली बिजनेस के काम से कहीं बाहर गए हैं, तो आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको प्रेजेंट करने का तरीका आ जाता है कि इस तरह की बहुत वास्ट ना आपकी इंटरेक्शन बढ़ जाती है। तो इस चीज़ का फ़ायदा काफ़ी होता है अभी तक, तो जो हमें लग रहा है। आगे जाके क्या होता है वो अगले साल की वीडियो में आएगा। पर अगर आप लोगों को आज के शो की एपिसोड पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जैसे मैंने वीडियो को शुरू में कहा था, अगर अच्छी लगे तो अब शेयर कर दिएगा। खैर मैं आप लोगों से मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।